हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण सर एंड वेलकम टू कर्नोमेटिक्स क्लास 9th। आज हम आपके साथ डीओई वर्कशीट नंबर 6 कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखना और इसके सॉल्यूशंस को फटाफट से अपनी कॉपी में नोट करके अपने टीचर को, क्लास टीचर को सबमिट कर देना। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है मेरे दोस्तों, वो लो ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर है। जैसा कि आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखेंगे इस बार इन दो बच्चों के नाम नहीं दे रखे, वरना हर वर्कशीट के अंदर नाम दिए रहते हैं। ये है हमारा राजू, राइट, दिस इज राजू। एंड ये है मीना। तो भाई राजू और मीना एक दूसरे से एक्सपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई राजू और मीना एक दूसरे से पूछते हैं, भाई मीना तू ये बता कि तेरे को मालूम है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होता है। राजू कहता है, अरे छोटा क्वेश्चन है भाई, 5 7 बार आ रहा है, यानी कि 5 की पावर 7 बन गई। मीना कहती है तू ये बता इसके अंदर बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो भाई देखो, राजू समझदार बच्चा है। राजू कहता है जो 5 है वो बेस है। ये जो यहाँ पे इतने सारे 5 लिखे हुए हैं, ये 5 है, बेस है। और जो बेस के ऊपर पावर आती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसको नोट करते हैं 5 की पावर 7। मीना कहती है राजू से, राजू तू ये बता तेरे को गुणा करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है। राजू कहता है बिल्कुल आता है यार, क्या बात कर दी तूने, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 आएगा। मीना कहती है चल पागल इंसान, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे तूने मुझे बोला कि 5 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। राजू कह रहा है, वही तो कह रहा है, 5 इंटू 7 35। अरे भाई 5 इंटू 7 नहीं, 5 को 7 बार गुना करना, 5 को 7 बार। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5, फिर उसका मल्टीप्लाई 5, फिर उसका मल्टीप्लाई 5, फिर उसका मल्टीप्लाई 5, ऐसे करके। राजू कहता है अच्छा ऐसा है क्या। मीना कहती है ऐसा ही है भाई, यही गेम होती है। उसके बाद मीना ने कहा राजू को, राजू यार तू एक बात देख, सबसे पहला रूल ऑफ एक्सपोनेंट होता है, अगर बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएगी। राजू कहता है ये तो मुझे पहले से मालूम है, अगला रूल बता। मीना कहती है देख राजू, अगला रूल ऐसा है, अगर बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई में है तो टोटल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। राजू कहता है ये भी समझ आ गया, आगे बता। मीना कहती है देख राजू, अगर एक्सपोन बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवाइड में है तो पावर हो जाती है -m - n। ठीक है, ये जो ऊपर वाला m है ये पहले आएगा और जो नीचे वाला n है ये बाद में आएगा। राजू कहता है अरे हल्के हल्के क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। उसके बाद फिर मीना कहती है देख एक और है, पावर और पावर अगर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर सेम रहती है। राजू कहते हैं ये भी मुझे मालूम है, और आगे मीना कहती है देख भाई रूल नंबर 5 कुछ ऐसा है, अगर आप किसी भी बेस की पावर 0 करेंगे तो उसका आंसर बनेगा 1। राजू कहता है मुझे ये भी मालूम है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको भी राजू की तरह ये सब चीजें मालूम है तो इन सब चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, आने वाले टाइम पे ये बहुत ही ज्यादा आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे एक रूल और बता रखा है कि अगर 1 अपॉन में ए की पावर एन है तो इसको लिखते हैं ए की पावर -n। सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास 5 की पावर -7 है तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 5 की पावर 7। या फिर अगर आपके पास 5 की पावर 7 है तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन में 5 की पावर -7। सिंपल सा रूल है, इसको बस अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। उसके बाद हमें ये 4 छोटे छोटे एग्जाम्पल करने हैं। तो यहाँ पे देखो यार, 17 और 17 बेस सेम है, ठीक है, 2 और 5 पावर अलग हैं, बीच में मल्टीप्लाई है, तो जब बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, है ना। 3 4 5 6 7, तो 7 टोटल बन गया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 17 की पावर 7। अब इसके सेकंड वाले में देखो 5 सेम है, पावर अलग अलग है, और वो भी मल्टीप्लाई में है, तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो 5 हमारा बेस रहेगा और एक्सपोनेंट बन जाएगा 14। इसके अगले वाले में देखो, यहाँ पे 9 और 9 सेम है, एकदम डिट्टो सेम है, 9 और 9 एकदम डिट्टो सेम है। 1 की पावर 10 है और 1 की पावर 4 है। तो भाई अगर पावर अलग अलग हैं और डिवाइड में है तो हम पावर को माइनस कर देंगे, 10 में से 4 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 4 माइनस करने हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि ये दोनों उंगलियां कम हो गई, इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर होगा 6, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 9 की पावर 6।
फिर इसके आगे लिखा हुआ है, आप बताओ 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 क्या होगा। 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4 में पावर सेम है, बेस अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 की पावर 4। उसके बाद ये है 11 की पावर 0, तो भाई मैंने आपको बताया था रूल नंबर 5, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो 11 की पावर 0 का भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कॉपी में ये वाले 4 क्वेश्चन नोट करने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसके बाद राजू समझदार व्यक्ति पूछ रहा है कि मीना तू ये बता, क्या हम स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। मीना बहुत ही समझदार लड़की है, मीना कहती है डेफिनेटली लिख सकते हैं। राजू तूने क्या बात कर दी, मुझे बहुत अच्छा लगा तूने मेरे से क्वेश्चन पूछा। तो मीना ने कहा बिल्कुल डेफिनेटली लिख सकते हैं। तू जानता है राजू, जो रूट 5 होता है ना, उसको हम लिखते हैं 5 की पावर 1/2। राजू के दिमाग में डाउट आया, राजू कह रहा है यार मीना इसका मतलब यह है कि हम रूट 6 को लिखेंगे 6 की पावर 1/2। मीना ने कहा यस। राजू के दिमाग में और डाउट आया, राजू ने क्लियर करने के लिए पूछा कि क्या हम रूट 8 को लिखेंगे 8 की पावर 1/2। मीना ने कहा हाँ भाई हाँ, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह राजू तू ये ध्यान रखियो, मीना कहती है राजू से तू ध्यान रखियो, जो क्यूब रूट होती है ना, तो क्यूब रूट की पावर होती है 1/3, 1/3। यानी कि जो क्यूब रूट ऑफ 5 है ना, हम इसको लिखते हैं 5 की पावर 1/3। क्या आप बात समझ पा रहे हैं। तो मीना कहती है राजू से, ये पूछती है कि भाई राजू तू बात समझ पा रहा है ये बात। तो राजू कहता है बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। और देखो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो nth रूट ऑफ ए है, हम उसको a की पावर 1/n करके नोट करते हैं। और इसको आप रहने दो, इसका हम आगे यूज नहीं करेंगे, इसका कुछ यूज नहीं होता, सिंपल रहता है। बस आप ये वाला ध्यान रख लो, n रूट ऑफ ए होता है a की पावर 1/n। ठीक है भाई। फिर हमें ये बताना है, देखो कितने लड्डू लड्डू क्वेश्चन है यार, इतने बेसिक क्वेश्चन है ना ये जो रूट 7 है भाई, यहाँ पे रूट 7 क्या बनेगा, ये 7 की पावर 1/2 बनेगा। ये क्यूब रूट है, 3 का मतलब क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट क्या बनेगा भाई, 1/3 बनेगा। उसके बाद उसके बाद ये रूट 5 की पावर 3 है, रूट 5 की पावर 3 है। तो आप यहाँ पे देखो, जो रूट है इसकी पावर क्या होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ पे आएगा 5 की पावर 1/2, और ये जो पावर 3 है ये ऐसे करके होल पे रहेगा, होल 3। ठीक है, इसको और सोल्व कर दो। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर है और बेस सेम है, तो पावर मल्टीप्लाई होगी। तो आप इसको ऐसे लिख दो 5 की पावर 3/2। अरे बात समझ पा रहे हो, 5 की पावर 3/2, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2। इसी तरह यहाँ पे देखो, अंदर की तरफ है क्यूब रूट और बाहर की तरफ है पावर 5, तो पावर 5 को छोड़ दो, बस क्यूब रूट को लिखो पहले। तो जब आप क्यूब रूट लिखोगे तो पहले 13 आएगा, 13 का क्यूब रूट है तो 13 का क्यूब रूट ऐसे बनेगा 1/3, और इसके ऊपर ऐसे करके लिख देंगे होल 5। ठीक है, इसके बाद 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 5/3। तो हमारा जो आंसर बनेगा इस वाले क्वेश्चन का, हम उसको यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, ये बन जाएगा 13 की पावर 5/3। ठीक है भाई, दिस इज द आंसर। तो आप इसको एक बार नोट कर लेना, ये भी आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अरे हो जा भाई नीचे। ठीक है, ये वाले 4 क्वेश्चन करने हैं और इसके ऊपर वाले 4 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद इन्होंने ये 2 एग्जाम्पल आपको समझा रखे हैं। ठीक है, बहुत ही इजी इजी एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत तकलीफ है नहीं। इसके बाद हमें यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में सोल्व करने हैं, तो आओ फटाफट एक एक करके सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, है ना, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। तो भाई यहाँ पे देखो आप, ये वाला 3 और ये वाला 3 सेम है, इसको कंपेयर करो जरा। ये बनेगा, 3 को मान लो ए है ये, ठीक है, तो ये बनेगा a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n, क्योंकि 3 था ना वहां पर, तो a की पावर n, m की जगह पर 1/3, n की जगह पर 2/3। तो इसकी वैल्यू रहती है a की पावर m+n, राइट। मैंने आपको अभी सबसे पहले कॉपी में नोट करवाया था ना ये वाला फॉर्मूला। जब पावर मल्टीप्लाई, जब पावर अलग अलग होती है, मल्टीप्लाई में होता है तो हम ऐड करते हैं, तो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 3 की पावर 1/3 और उसमें ऐड करेंगे 2/3। ठीक है, यहाँ पे फिर 3 सेम रहेगा, यहाँ पे 3 और 3 का एलसीएम सेम आएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। एलसीएम सेम है तो ऊपर 1+2 ही रहेगा,
यानी कि आप इसको लिखोगे 3 की पावर 3/3 और 3/3 कैंसिल होके आपका आंसर बना देंगे 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब है 3। तो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आएगा ओनली 3। ठीक है, इसके बाद सेकंड वाला करते हैं। देखो ये तो आप देखते ही समझ गए, पावर के ऊपर पावर है ना। पावर के ऊपर पावर है तो आप यहाँ पावर को मल्टीप्लाई कर दो। 3 को मल्टीप्लाई करना है 1/5 से। एक ये वाला 3 है और एक ये 1/5 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा अपने पास 3/5। तो हमारा आंसर आएगा 5 की पावर 3/5। अब हम इसको आगे और सोल्व तो कर सकते नहीं है, तो बस इतना ही यहाँ पे आंसर लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर एक ये वाला है, देखो आपको डिवाइड देखते ही समझ जाना है, एकदम डिवाइड है तो बस डिवाइड वाली पावर लगानी है और डिवाइड वाले में माइनस करते हैं। तो बेस है यहाँ पे 5। ये वाला ऊपर वाला पहले लिखेंगे तो 2/5 आएगा। थोड़ा तरीके से नोट करेंगे इसको, 2/5 तो आएगा लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 2/5। फिर माइनस करेंगे नीचे वाली पावर 1/5 एंड 2/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 5 की पावर 1/5। और याद करो ये nth रूट वाली पावर है। हमने आपको बताया था कि जो nth रूट ऑफ n है उसको हम a की पावर 1/n लिखते हैं, तो इसको ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमें n की पावर 5 दी हुई है, तो आप देखो ये बनेगा 5 की पावर 1/5 इक्वल टू में फिफ्थ पावर ऑफ 5। तो चाहे ऐसे लिखे रहने दो, अगर आपका टीचर बोले कि ऐसे नोट करना है तो इस वाले स्टेप में ऐसे लिख दो, ये है फिफ्थ पावर ऑफ 5। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ पावर ऑफ 5। कॉपी नहीं करना। इसके बाद एक ये वाला है, दिस इज द लास्ट वन। 2 की पावर 1/9 और 3 की पावर 1/9। तो भाई इसके अंदर बेस अलग अलग है, बेस अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर सेम है। अगर पावर सेम है तो पावर तो सेम ही रहेगी 1/9। और हम नीचे बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3 करेंगे। अरे भाई भूल गए क्या? अगर a की पावर m है और b की पावर m है तो ये क्या होता है, a इंटू बी की पावर m होता है, तो वो हमने यहाँ पे करा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो बन गया 6 की पावर 1/9। तो आप चाहो तो इसको यहीं पे लिख के छोड़ दो। और अगर आपका टीचर बोले कि इसको रूट की टर्म्स में लिखना है तो ये वाला 9 का मतलब है 9th रूट है, यानी कि हम इसको लिखेंगे 9th रूट ऑफ 6। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, ये वाला भी करेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमने आपकी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अगर आपको इस वाली वर्कशीट का सॉल्यूशन चाहिए जो मैंने इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको ये सब चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लेकिन आप मुझे पहले बताओगे मैं तभी दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा यस सर हमें ये वाला सॉल्यूशन चाहिए। और अगर नहीं तो यार 4-5 क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक तो ये वाले थे, यहाँ पे ये वाले 4 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाले 4 क्वेश्चन और उसके बाद यहाँ पे जो हमने ये वाले सोल्व करे ये वाले 4 क्वेश्चन। तो 4 + 4 + 8 कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये वाले 12 क्वेश्चन फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके अपनी कॉपी में नोट कर लो और अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर दो। और मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका क्लास टीचर एक नंबर भी डिलीट नहीं करेगा आपका। सो मेरे दोस्तों, ये थी आपकी वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब आपके साथ हम अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो यानी कि 7th वाली वर्कशीट के अंदर मुलाकात करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन। और दोस्तों, ये वाली वर्कशीट का सॉल्यूशन अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। ठीक है।